हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं स्टील जिसे बोलते हैं रम और केंद्रित सम्मेलन ऊतकों के समूह की जो मज्जा रहित हैं स्टील युक्त या फिर स्टील रहित जो इकाई होती है जो कि आपके एंडोडर्म से घिरी होती है उसे आप बोलते हैं रम। ठीक है, तो स्टील के टाइप्स होते हैं। स्टील का डेवलपमेंट सिस्टम है, सबसे पहले टेरिडोफाइट से प्रारंभ हुआ था। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं टेरिडोफाइट्स में टाइप्स ऑफ स्टील कौन सा मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपसे कि इसमें कौन सा टाइप मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं रम के प्रकार, जैसे आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी संकल्पना थी, जो थ्योरी थी वो दी थी वॉन टेगम ने एंड डुलियट ने। तो नाम याद रखना, वॉन टेगम एंड डुलियट थे जिन्होंने, डुलियट साइंटिस्ट थे जिन इन दोनों ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उनके अनुसार जो रंभ है वो पौधे के अक्ष का मध्य भाग होता है, क्रोड होता है, एक तरह से मध्य भाग होता है जिसके अंतर्गत संवहन तंत्र से संबंधित संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। अगर रंभ के अंदर स्थित ऊतक है तो उसे क्या बोलेंगे आप? इंट्रास्टीलर टिश्यू। ठीक है, अगर रंभ के बाहर है तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यू। ठीक है, रंभ के बाहर एक्स्ट्रा स्टीलर, रंभ के अंदर वाले ऊतकों को इंट्रास्टीलर ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रंभ है अंतस त्वचा एंडोडर्म से घिरी होती है, लेकिन एंडोडर्मिस होती है वो बेसिकली आपके वलकुट का ही भाग होता है। किसका? कॉर्टेक्स का ही भाग होता है। जैसे ये कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरीसाइकिल है आपके। ठीक है, ओके, पेरीसाइकिल है, फिर आपके यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रंभ है अंतस त्वचा से घिरी होती है, लेकिन जो एंडोडर्मिस है वो वलकुट का ही भाग होती है। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं विकास के आधार पर रंभ के प्रकार। सबसे पहला है हमारा ठोस रंभ, जिसे आप बोलते हो प्रोटो स्टील या फिर मोनो स्टील। तो ये सबसे सरल प्रकार है रंभ का, जिसमें केंद्रीय ठोस जाइलम का क्षेत्र है। जाइलम ये वाला है, ठीक है, और ये किससे? ये फ्लोएम है, जाइलम नहीं है, ये फ्लोएम लिख रखा है, मैंने जाइलम लिख दिया है। तो जाइलम है वो फ्लोएम से घिरा रहता है एकल पट से। ठीक है, इस प्रकार के रंभ में मज्जा आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें मज्जा का अभाव होगा। ओके, तो गाइज इसमें आपको स्टील मज्जा दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें मज्जा का अभाव होता है। तो ध्यान रखना है, प्रोटो स्टील या मोनो स्टील में मज्जा का अभाव होगा। जाइलम की संरचना के आधार पे हम ठोस रम या फिर मोनो स्टील या फिर प्रोटो स्टील को हम वापस से डिवाइड करते हैं चार टाइप में: हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स प्रोटो स्टील। सबसे पहला टाइप है हैप्लो स्टील, जो आप डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये हैप्लो स्टील का ही है। इसमें जाइलम है एक समान फ्लोएम की परत से ढका रहता है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम की परत से घिरा रहता है। और फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। तो देख लीजिए, बेसिकली एंडोडर्मिस किसका भाग है? कॉर्टेक्स का ही भाग है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइनिया और सेलेजिनेला इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा एक्टिनस स्टील। ठीक है, एक्टिनस स्टील जिसे आप बोल सकते हो अररम। कौन सा रम? हिंदी में आप बोल सकते हो अररम, एक्टिनस स्टील को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं साइलोटम और आइसोइटस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जाइलम तारे की भांति अरिकिरणों के रूप में होता है, ये आपका जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम आप देख सकते हैं, सॉरी, ये फ्लोएम है और ये जो जाइलम है जो अरीय किरणों के रूप में मिल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे साइलोटम और आइसोइटस। फिर आ जाते हैं हम प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में लाइकोपोडियम की अधिकांश जातियां इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होगा? जाइलम अलग अलग पट्टियों के रूप में समांतर व्यवस्थित हो जाता है। तो ये आपको अलग अलग पट्टियां दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? ये जाइलम है और इसके चारों तरफ घिरा रहता है। ये वाला जो पॉइंटेड दिखाई दे रहा है ये फ्लोएम है, फिर ये पेरिसाइकिल है और ये हरे वाली स्ट्रक्चर ये एंडोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है और ये एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ये लाइकोपोडियम की अधिकांश जातियां प्लेक्टो स्टील जिसे आप बोलते हो पट्टिल रम, क्योंकि इसमें जाइलम है कैसा? पट्टी नुमा आकृति में हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल होता है मिक्स प्रोटो स्टील। मिक्स प्रोटो स्टील होता है, उसमें क्या होता है, जो ठोस जाइलम है वो ट्रैकिड्स के छोटे समूह में टूट जाता है जो कि फ्लोएम में धसे रहते हैं, उसे कहते हैं मिक्स प्रोटो स्टील। इसका भी एग्जांपल लाइकोपोडियम की अधिकांश जातियां हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है। अगला आ जाता है हमारा साइफोन स्टील जिसे आप बोलते हो नाल रम। तो देखिए इसमें मज्जा मिलेगी, इसमें क्या पाई जाएगी? मज्जा पाई जाएगी। लेकिन अभी जो हमने पढ़ी है प्रोटो स्टील
यहाँ पर जैसे हमने ठोस रंभ पढ़ा है उसमें मज्जा नहीं थी, तो साइफन स्टील जिसे आप बोलते हो नाल रंभ, इसमें आपकी मज्जा देखने को मिलेगी। अब देखिए ये दो तरह से देखने को मिल सकता है, एक तो होता है एक्टोफ्लोइक साइफन स्टील, दूसरा होता है एम्पीफ्लोइक साइफन स्टील। देखिए इसमें जाइलम के बाहर आपको फ्लोएम की परत दिखाई देगी एक्टोफ्लोइक में, यानी कि बहिर्पोषवायी नालरम कहते हैं इसे, ठीक है, जिसमें फ्लोएम तक बाहर मिलेगा। एक्यूसीटम ओस्मुंडा इसके एग्जाम्पल है। जबकि एम्फीफ्लोइक में क्या मिलेगा, जाइलम केंद्र में रहता है, बाहर से भी फ्लोएम इसे घेरे रखता है और अंदर से भी फ्लोएम घेरे रहता है, यानी कि इसमें फ्लोएम की दो परत आपको देखने को मिलेंगी, एक अंदर वाला जाइलम मिलेगा, एक बाहर मिलेगा। इसके एग्जाम्पल हैं एडिएंटम और मार्सिलिया। जबकि एक्टोफ्लोइक के एक्यूसीटम और ओस्मुंडा, ठीक है। देखिए इसके डायग्राम में देखिए, देखिए डायग्राम है, यहाँ पे पिथ दिखाई दे रही है आपको, दे रही है, और ये कैसा है, इसमें जाइलम फ्लोएम की एक ही परत है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोएम की दो परत है, एक इनर फ्लोएम है, एक आउटर फ्लोएम है, और जबकि जाइलम ये है, जाइलम को घेरे हुए हैं फ्लोएम की दोनों परतें, इसीलिए इसे बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील। अगला आ जाता है हमारा ये मैंने डायरेक्ट दे दिया, सोलेनो स्टील देखते हैं, हमारी ये रहा सोलेनो स्टील, इसे बोलते हैं आप नली रंभ। तो टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं, एक तो होती हैं जिनका आकार बड़ा होता है गुरुपर्णी, एक होती हैं छोटी आकार की जिन्हें बोलते हैं आप लघुपर्णी। तो बेसिकली यहीं पे आपको देखने को मिलता है एक लीफ ट्रेस नाम की स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रही है आपको, एक लीफ गैप। तो यहाँ पे आपको दिमाग में आएगा कि लीफ गैप क्या होता है। तो लीफ गैप वह स्थान होता है जब स्तंभ पर, ठीक है, गुरुपर्णी पत्तियां बड़ी होती हैं, तब पादप अंग यानी बेसिकली जो तने का सम्मेलन बल्लन है वो एक तरफ से टूट जाता है, तो एक अंतराल बनता है जिसे आप बोलते हैं लीफ गैप, ठीक है। और लीफ ट्रेस क्या होता है, तो लीफ ट्रेस होता है जो सम्मेलन आपूर्ति तने से पर्ण को जोड़े रखती है, ठीक है, जो सम्मेलन आपूर्ति तने से आपकी पत्ती को जाती है उसे लीफ ट्रेस कहते हैं, और लीफ ट्रेस की वजह से जो गैप क्रिएट होता है उसे आप लीफ गैप कहेंगे, ठीक है, ओके। और लीफ गैप बनने की वजह से ये जो आपकी जो रंभ है कैसी हो जाती है, घोड़े की नाल की आकृति की हो जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं नली रंभ, ठीक है। और यह भी दो तरह से आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोएम की एक एकल परत भी देखने को मिल सकती है, और ये जाइलम के दोनों तरफ भी देखने को मिल सकता है, एक अंदर वाला फ्लोएम एक बाहर वाला, ठीक है। तो ये दोनों हो सकती है, बहिर्पोषवायी और उभयपोषवायी दोनों हो सकती है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे लीफ ट्रेस और लीफ गैप देख लिया, अब आ जाते हैं हम डिक्टिव स्टील पे। किस पे, डिक्टिव स्टील पे। ये मिल रहा है आपके टेरिडियम टेरिस और ड्रैप्टेरिस में। ये टेरिडोफाइटा में सबसे ज़्यादा डेवलप प्रकार की रंभ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप है। इसमें क्या होता है, देखिए जब आपकी साइफेनो स्टील जो रंभ होती है उसमें कई सारे पर्ण अंतराल बन जाते हैं, तो मुख्य सम्मेलन ऊतक अनेक टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रकार के नाल रंभ को आप जाल रंभ कहते हैं, इसे हिंदी में आप जाल रंभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रत्येक टुकड़ा बन रहा है, इसे एक टुकड़े को मेरिस्टील बोलते हैं, और मेरिस्टील की अपनी अलग से अंतस्त्वचा होगी और परिरंभ होगी, और मेरिस्टील में किसका अभाव होता है, आपकी मज्जा का अभाव होता है। तो ये एक अपने आप में ये पूर्ण रंभ है, ये वाली पूर्ण रंभ है, ये अलग से रंभ हो जाएगी। तो रंभ में रंभ का प्रकार है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेवलप होती है आपके टेरिडोफाइट में। यू स्टील इस प्रकार के जो रंभ में सम्मेलन पूल है एक वलय में पाए जाते हैं, देखिए ये वलय पे मिल रहे हैं, और जिनके बीच में मज्जा किरणें उपस्थित होती हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो आपको देखने को मिलेगा वो जिम्नोस्पर्म में और डाइकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं जिसे आप बोलते हैं विकिंड रंभ एक्टेटो स्टील, ये सबसे ज़्यादा डेवलप है और ये मोनोकोट में देखने को मिलता है। इस प्रकार के में अनेक सम्मेलन पूल हैं भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक क्रम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके एंडोडर्म भी एब्सेंट होती है और पेरिसाइकिल भी एब्सेंट होती है। ये आपके मिलता है मोनोकोट में। किसे मिलता है, मोनोकोट में मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता चला सबसे ज़्यादा डेवलप टेरिडोफाइट में कौन से प्रकार की रंभ मिलती है, वो मिलती है आपके डिक्टियो स्टील, जिसे बोलते हैं जाल रंभ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में कौन सी स्टील देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी आपके यू स्टील। यू स्टील यानी कि जिसमें आपके सम्मेलन ऊतक हैं कैसे होते हैं, एक वलय में पाए जाते हैं। और अगर मोनोकोट में पूछें
तो मोनोकोट में सबसे ज़्यादा डेवलप स्टील का टाइप होता है वो होता है विकी ड्रम एक टैटू स्टील। वापस से देख लेते हैं एक बार। देखिए सोलेनो स्टील है जिसमें लीफ कैप और लीफ ट्रेस का निर्माण होता है, और लीफ ट्रेस होता है जो तने के समन्वय ऊतकों को पत्ती के समन्वय ऊतकों से जोड़ता है। लीफ ट्रेस की वजह से जो गैप क्रिएट होता है उसी लीफ गैप कहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो घोड़े की नाल जैसा हो जाता है। और यही एग्जाम्पल है आपके किस में विकसित होता है, सोलेनो स्टील है आपके किस में मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। आगे आ जाते हैं हम। एक्टेटो स्टील ये मोनोकोट में देखने को मिल रहा है, इसमें एंडोडर्मिस और आपकी पेरिसाइकिल एब्सेंट होती हैं। यू स्टील इसमें एक वलय में पाए जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में मिलता है। डिक्टिव स्टील सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार का होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। इसमें रंभ के अंदर रंभ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें पृथक हर मेरी स्टील की जो हर छोटा टुकड़ा होता है उसकी अपनी अलग से अंतस्त्वचा और परिरंभ देखने को मिलेंगी। साइफन स्टील दो प्रकार से आप देख सकते हैं, एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक, दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। और प्लेक्टेटो स्टील किसका एग्जाम्पल है, ये प्रोटो स्टील का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपके पट्टिल हो जाता है जाइलम, ठीक है। एक्टिन स्टील जिसमें जाइलम अरीय किरणों के रूप में हो जाता है, ओके। हैप्लो स्टील जहाँ पे एक परत के रूप में होता है जाइलम और उसे फ्लोएम घेरे रखता है। तो ये हो जाती है हमारी स्टील, ठीक है। और मैंने बताया स्टील का डेवलपमेंट आपके टेरिडोफाइटा में किस तरह से होता है, किस तरह से इसका मैं पूरा बताया है मैंने यहाँ पे। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा, और एक बार आप वापस से देख लेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।